अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ दो बड़ी खुशखबरियों के साथ। इनफैक्ट दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के साथ। इन 7 दिनों में जो 16 तारीख से हफ्ता शुरू होने वाला है, 16 जनवरी से और 22 जनवरी तक चलेगा, इसमें दो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एंड फल्कियात में सोलर सिस्टम में जो भी तब्दीली आती है उसका असर ज़मीन पर और ज़मीन के हालात पर ज़रूर आता है। ह्यूमन नेचर्स पर आता है, मूड्स पर आता है। आप अभी अंदाज़ा लगा लिए ना, पाकिस्तान में जो सर्दी चल रही है ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। सूरज का ज़मीन के ऊपर हीट पहुंचाना कम हो गया है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। पिछले दिनों कुछ महीनों पहले ज़मीन के करीब था सूरज, बहुत हीट हो रही थी, इतनी हीट के यहाँ कराची में हीट वेव थी। बहरहाल अभी वो दूर है। सो दीज आर द एस्ट्रो। सूरज मशरक़ से तुलू हो जाए दिन आ जाएगा, रात मगरिब तक चले जाए रात हो जाएगी। ये सब एक सिस्टम के तहत चल रहा है। उस सिस्टम में जो इस हफ्ते दो चेंजेस आएंगी वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक तो फुल मून होगा और फुल मून आपके 7th एंगल पर होगा। पूरा चांद होना ऐसे एडवांटेजेस देता है जिससे जज्बात बढ़ते हैं, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस। अगर आप इन दिनों 17, 18 और 19 तारीख को ये सोच रहे हैं कि आप सैर पर जाएं तो ये जज्बा बढ़ जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली की वेलफेयर करें, ये जज्बा बढ़ जाएगा। आप उन दिनों ये सोच रहे हैं कि मुझे शादी करनी चाहिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो ये जज्बा बढ़ जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए कुछ प्लान करना है, तो ये जज्बा बढ़ जाएगा। क्योंकि उन दिनों वो फ्यूल जो जज्बात को बढ़ाता है वो मैक्सिमम वे में आप तक आ रहा होगा। दिन में सूरज की तरफ से, रात में चांद की तरफ से। चांद से फुल रोशनी ज़मीन पर आएगी, मून लाइट जिसे कहते हैं, और 7th एंगल है। और मज़े की बात देखें, वो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ये पूरा चांद साल में एक दफ़ा 7वें घर में होता है और ये इस 17, 18 और 19 तारीख को मुयस्सर आएगा। जो लोग पसंद की शादी करना चाहें और उन्होंने तारीखें 17, 18, 19 रखी हुई हैं, आप यकीन कर लीजिए उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल बॉन्डिंग मिलेगी। उनका जो आपस में मर्जर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एंड इसे हम सोल एक्सचेंज रूल कहते हैं। एक दूसरे के लिए मोहब्बतें बेतहाशा बढ़ेंगी। 1-on-1 रिलेशन डेवलपमेंट होंगे। अगर आप में से कोई कैप्रिकॉनियन है और इन दिनों उसकी लाइफ पार्टनरशिप में कोई भौचाल है, कुछ कमज़ोरी है, कुछ शकूक चल रहे हैं, कुछ उदासियां हैं, कुछ दिल टेढ़े हो गए हुए हैं, तो 17, 18, 19 तारीख को इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपकी नाराज़गियाँ सेटल हो जाएं एंड यू फील रिस्पेक्ट। हाउस वाइफ्स को रिस्पेक्ट मिलेगी, वो अपनी बच्चों के लिए बहुत अच्छे इक़दामात कर सकेंगी। औलाद माँ बाप की खिदमत गुजारी या कम अज़ कम फर्मा बरदारी की तरफ आएंगे। सो ये फुल मून की वजह से एक दूसरा इवेंट होगा। ये 17, 18, 19 तक चलेगा, 3 दिन इससे रोशन रहेंगे। 20 तारीख को सूरज आपके 2nd एंगल पर आ जाएगा कैप्रिकॉनियंस। सूरज एक मेजर प्लैनेट है जो विजिबल इम्पैक्ट्स डालता है। ये वो वाहद प्लैनेट है जिसके बारे में जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो आप उसे अपनी आंखों से देख पाते हैं। और आपने अपनी ज़िंदगी में दो ही प्लैनेट्स को देखा होता है, सूरज को और चांद को। मरकरी पढ़ा है, सुना है, देखते कम है लोग। कम ऊपर जब देखते हैं तो बहुत सारे सितारे नज़र आते हैं, उन्हें पता नहीं चलता मरकरी कौन सा। जो थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखता है लाइक एस्ट्रोलॉजर्स, तो उन्हें पता होता है कि मरकरी कौन सा है, वीनस कौन सा है, जुपिटर कौन सा है, सैटर्न कौन सा है। वो एक निशान सा बनता है, जिसे हमारे ज़ुबान में दुब्बे अकबर कहते हैं, एक बड़े रीछ की तरह। लेकिन आपने देखे नहीं होते तो, और वो हैं इन दोनों से बड़े, सूरज से भी बड़े हैं वो प्लैनेट्स एंड चांद से भी बड़े। लेकिन क्योंकि देखे नहीं इसलिए उनका जो नॉलेज है वो कम है। सैटर्न अगर पॉजिटिव एंगल पर है वो तो आपका रूलिंग प्लैनेट है। उस रूलिंग प्लैनेट की वजह से आपकी ज़िंदगी में हमेशा रुपए पैसे की जो रफ्तार है वो रहेगी। मतलब वो बाहर है। जैसे कोई बंदा कहे कि सूरज है तो रोशनी रहेगी, ये हकीकी बात है कि सूरज जब भी आता है रोशनी लाता है। जब भी सूरज आएगा हीट लाएगा। सो ये जिस तरह सूरज से रिलेटेड बातें हैं कि सूरज रोशनी लाता है, सूरज हीट लाता है, सूरज एनर्जीज लाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज लाता है, दे तो अल्लाह ताला ही रहे हैं लेकिन एक सिस्टम के तहत। इसी तरह सैटर्न जब भी अच्छा होगा रुपए पैसे आएंगे, वीनस जब भी अच्छा होगा रोमांस आएगा, चांद जब भी अच्छा होगा स्पिरिचुअलिटी आएगी, फोर्स ऑफ लाइफ आएगी। और चांद बहुत अच्छा है
इसकी वजह से फैमिली वेलफेयर आएगी। और सूरज आपके यहाँ सेकंड एंगल पर आने लगा है, साल में एक ही दफ़ा आना था। नाउ दिस इज़ द टाइम जिसे मैं कह सकता हूँ कि 2022 का एक ऐसा सीज़न शुरू होने लगा है जिसमें आप अपने सोर्स ऑफ इनकम पर, अपने रोज़ी रोटी के मामलात पर गहरी नज़र रखकर उन्हें सेटल डाउन कर सकते हैं। अगर आप अपने सोर्स ऑफ इनकम से अनसेटिस्फाइड हैं तो उसे बढ़ाकर उसे सेटिस्फैक्शन लेवल पर ला सकते हैं। अगर एक सोर्स ऑफ इनकम में आप अनसेटिस्फाई हैं तो 2 सोर्स ऑफ इनकम इख्तियार कर सकते हैं। अगर आप जॉब सोर्स ऑफ इनकम लेकर चल रहे हैं तो उसे बिज़नेस सोर्स ऑफ इनकम की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर आप बिज़नेस सोर्स ऑफ इनकम में हैं और उसे मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा जगहों पर अपने स्टेशंस या अपनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं या लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर बिज़नेस को ले जाना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप कर लीजिए। ये आपको टाइम बिहेवियर्स के एवज, सोलर सपोर्ट के एवज, नेचुरल सपोर्ट के एवज आप आराम से कर जाएंगे। रेजिस्टेंसेस कम रहेंगी, रिस्क कम रहेंगे, नुकसानात के अंदेशे कम रहेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉर्नियंस। इस सेकंड एंगल पर आपका मरकरी भी है, इसी सेकंड एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न भी है, और ये उसका आखिरी साल है सैटर्न का इस एंगल पर। उसके बाद 30 साल के लिए ये निकल जाए। 2023 में भी पहले 3 महीनों में रहेगा, लेकिन बस इसके बाद फिर 30 साल नहीं आएगा। तो जो लोग इस वक्त कैप्रिकॉर्नियन मेल या फीमेल, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, जो देख रहे हैं मेच्योरिटी के साथ, कुछ तो छोटे बच्चे होंगे वो तो देखेंगे लेकिन उन्हें मेच्योरिटी नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। लेकिन जो लोग टीनेजर हैं, जैसे 25 साल के, जैसे 20 साल के लोग, और वो ये एस्ट्रोलॉजी सुन रहे हैं, तो वो तकरीबन आखिरी दफ़ा देख रहे हैं सैटर्न को एक्वेरियस हाउस में आपके सेकंड एंगल पर। इसके बाद 2052 में आएगा। 2052 का मतलब है आपकी उम्रें तकरीबन 25 साल अगर अभी हैं, 30 साल उसमें और ऐड किए जाएँ तो 75 साल या सो ऑन इस तरह होंगी। 75 साल की उम्र में अगर सैटर्न इस एंगल पर आकर आपके लिए मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बने भी, तो 75 साल में आप करेंगे क्या? 75 साल में आप कैसे डिसीजंस लेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसका मतलब है कि या तो हम होंगे ही नहीं, अगर हुए भी तो हमारे किसी काम का नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आखिरी साल है जब आप अपने रूलिंग प्लैनेट को अपने मटेरियल एंगल पर देख रहे हैं, और इसकी वजह से जो एडवांटेजेस भी लेने हैं, जो मटेरियल बेनिफिट्स, जो सडन गेन्स, जो प्रॉपर्टी, जो इनहेरिटेंस, जो अगली नस्ल के लिए करना है, आपको इस वक्त करना चाहिए। और इस वक्त करने में सूरज और सैटर्न मिलकर डबल स्ट्रेंथ मटेरियल एडवांटेजेस देगा। साथ में मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी वो स्लो डाउन कर देगा। मरकरी की वजह से मूड स्विंग होने थे, लिटिगेशंस आ सकती थी, लोग आपके बारे में राय गलत कायम कर सकते थे। लेकिन सूरज की अपीयरेंस से मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी बैलेंस हो जाएगी, सैटर्न की परफॉर्मेंस भी इनहेंस हो जाएगी। दोनों के मर्जर से हाई लेवल रिवॉर्ड्स आएंगे, एंड दिस इज़ फॉर 30 डेज़। आप इसे इन्हेंस करके दें। उसके बाद सूरज तो आएगा हर साल, सूरज हर साल सेकंड एंगल से गुजरेगा, बट सैटर्न के साथ मर्ज नहीं करेगा सेकंड हाउस में, सैटर्न के साथ अगले साल मर्ज करेगा थर्ड एंगल पर। वो एक डिफरेंट तर्ज का फ़ायदा है। सेकंड एंगल मटेरियल एंगल था, सेकंड एंगल अगली नस्ल के लिए माली इस्तेहकाम था। 60% ऑफ लाइफ मटेरियल साइड होती। खैर, मेरी बात को टेक्निकल अंदाज से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे। कोई सवाल ऐसा जो मैं नहीं डिफ़ाइन कर सका हूँ तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। सूरज जब 20 जनवरी को सेकंड एंगल पर परफॉर्म कर रहा होगा तो बेगुनाह कैदी जो किसी वजह से कैद में फंस गए हों, उनके ठीक होने या उनके आज़ाद होने के चांस भी बन जाएंगे। ऐसे लोग जो किसी तोहमत में फंस गए थे, मतलब उन्होंने किया नहीं था लेकिन उन पर इल्ज़ाम लग गया था, तो वो भी निकल आएंगे। 20 जनवरी के बाद ऐसे लोग जो खामखा के डर में मुब्तला थे, एंग्जाइटी या फियर, दोनों तरह के मसाइल से निकल आएंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस भी खराबी से बाहर आ जाएंगे जो अपनी सुस्ती की वजह से अपना माली नुकसान कर चुके थे, वो भी सेटल हो जाएंगे, उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जो लॉसेस की रिकवरी की वजह बनेगी। ये और मार्स भी अच्छी पोजीशन पर है, सॉरी मार्स आपके 12th एंगल पर है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ थिंग जिसमें आपको छुपी हुई साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड है, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि 28 जनवरी को जब अगले हफ्ते में वीडियो दूंगा, इस हफ्ते के बाद वाली, तो उसमें वीनस डायरेक्ट हो चुका होगा। एंड वीनस आपके यहाँ डायरेक्ट होगा फर्स्ट एंगल पर, तो उसके अलग से बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट किस तरह के हैं वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते रेमेडी मैं आपको दे दूँ। एज अ कैप्रिकॉर्नियन अगर आप स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं, मटीरियल अचीवमेंट्स कर रहे हैं, रिस्पेक्ट बना रहे हैं, सेहत ठीक है, रिश्ते मजबूत हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए, ये सब मुफ्त में आपको नेमतें मुयस्सर हैं। बट अगर कंप्लेन्स हैं, डर है,
घबराहट है, नुकसानात हैं, बेइज्जतियाँ हैं, तो जो जनरल रेमेडी है वो तो ब्लू सफ़ायर है। ब्लू सफ़ायर पहनिए, साथ में सूर्य शम्स पढ़ी। बट अगर आपने ब्लू सफ़ायर भी पहना हुआ है, सूर्य शम्स भी पढ़ रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो देन यू नीड द पर्सनल कैलकुलेशंस। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जो वीनस की तब्दीली है, फिर उसके अगले हफ्ते मरकरी नेचुरली भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपके 2022 का आगाज़ अब 17 जनवरी से सो ऑन हुआ है। यहाँ से आपका टेक ऑफ टाइम शुरू है। यहाँ से आप अपनी सलाहियतों को सही सिमतों में ले जाकर कामयाब हो सकेंगे। मैंने ये इन्फॉर्मेशन अगले 7 दिन की आपकी खिदमत में पेश की, अपनी रिसर्चेस, अपने नज़रियात और अपनी जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं टिपिकल अंदाज से। अगर ये अच्छी लगी हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। आपकी यही मोहब्बतें हैं जो हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए। आपकी इन्हीं मोहब्बतों की वजह से हमारी ढारस, हमारी हिम्मत अफजाई भी होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते मज़ीद रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।